लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई। दुधवा और WWF के अधिकारी इसके मेजबान बने। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के मौके पर हाथियों को अच्छी तरीके से सजाया संवारा गया। इसके बाद उनका मनपसंद भोजन गुड़, गन्ना, केला, कटहल और फलों की थालियां सजाकर परोसी गई। दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर टी रंगा राजू ने अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर हाथियों की दावत कराई, जिसके बाद हाथियों ने जमकर मौज काटा। बता दें कि हर वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी अपने घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके बंद होते कॉरिडोर को लेकर पर्यावरणविदों के माथे पर चिंता की लकीरें उकर आई हैं। दरअसल हाथी झुंड में रहने वाले जीव हैं। ये हाथी अपने जीवन काल में काफी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व के हाथी कहीं पड़ोसी देश नेपाल के टाइगर रिजर्व में पहुंच जाते हैं तो कभी आबादी की ओर रुख करते हैं। लेकिन इंसानों द्वारा विकास के नाम पर किए गए निर्माण ने इन हाथियों के परंपरागत कॉरिडोर बंद कर दिए हैं, जो कई बार टकराव का कारण बन रहा है। देखा जाए तो इनके कॉरिडोर मार्ग अवरुद्ध होते नजर आए, क्योंकि जंगलों को काटकर कहीं गांव के गांव बना दिए गए या फिर जंगलों ने खेतों का रूप ले लिया है, जिनके कारण हाथियों के निकलने वाले मार्ग पर अक्सर इंसान और हाथियों में टकराव देखा जा रहा है। बता दें कि देश में 1942 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 3 मकसदों को लेकर हुई थी, जिनमें उनकी कम होती आबादी को बढ़ाने के साथ साथ उनके वासकल विकसित करना, इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाना और इंसान से इनके टकराव को कम करना शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उनके बंद होते कॉरिडोर को बचाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते इंसानी दबाव के बीच इन कॉरिडोर को बचा पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ दक्षिण खीरी वन प्रभाग को मिलाकर तराई एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद ट्राई क्षेत्र में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को नए आयाम मिले हैं। अब हाथियों के पुराने कॉरिडोर को व्यवस्थित करने के साथ ही नए कॉरिडोर की तलाश और उनको बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए, पहले हमारा दुधवा में बहुत सारा हाथी लोग नेपाल से आते थे। उसके बाद उसका वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन देखते हुए दोबारा चला जाता है। अभी स्थिति क्या बन गई, नेपाल से आ रहे हाथी अभी परमानेंट रेसिडेंट हो चुका है। हमारा लगभग दुधवा टाइगर रिजर्व में देखेंगे लगभग 200 का ऊपर हाथी अभी वास कर रहे हैं। इसी तरह ये देखते हुए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22 में तराई एलिफेंट रिजर्व घोषित किए गए। ये तराई एलिफेंट रिजर्व में ये केवल दुधवा टाइगर रिजर्व नहीं है, इसके साथ साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल है, कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है, इसके साथ साथ साउथ गिरी डिवीजन, फॉरेस्ट डिवीजन भी इसमें शामिल है, शाहजहांपुर डिवीजन भी इसमें शामिल है। ये घोषित करने के बाद ये प्रबंधन के लिए भारत सरकार से हम लोग मदद मिल जाता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले हाथी रिजर्व को अक्टूबर 2022 में मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश के दुधवा पीलीभीत तराई क्षेत्र में तराई एलिफेंट रिजर्व में हाथियों के संरक्षण और संगठन का काम तेज हो गया। अब यहाँ बड़ी संख्या में हाथियों की आबादी को संरक्षण मिलेगा। लखीमपुर खीरी से इंडिया पब्लिक खबर के लिए फारूक हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।